नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक साई-फाई थ्रिलर फिल्म लेवल 16 का रिकैप। मूवी की शुरुआत एक लड़कियों के हॉस्टल से होती है, जहां विवियन और सोफिया बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो दोनों अपने अडॉप्ट होने की बात कर रहे होते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि वहाँ की सारी लड़कियां अनाथ हैं। समझ आता है कि इस हॉस्टल के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। रात में नीली लाइट जलते ही उन सबको बिना सवाल के अपने अपने बेड पर सो जाना होता है और सुबह अलार्म बजते ही वो एक बेसिन के सामने लाइन बनाकर खड़ी हो जाती हैं। उनके पास अपनी अपनी टॉवल और फेस क्रीम होती है और बारी बारी से आकर उन्हें कैमरे के सामने अपना चेहरा धोना होता है और वहाँ हुई छोटी सी भी चूक से वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हैं। उस दिन जब विवियन की मुंह धोने की बारी होती है तो सोफिया के हाथ से उसका फेस क्रीम गिर जाता है। सोफिया को ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे क्रीम ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। विवियन दौड़कर उसकी मदद के लिए जाती है और अपनी बारी के लिए थोड़ी सी लेट हो जाती है। इतने में ही अलार्म बज जाता है और 2 गार्ड्स आकर विवियन को ले जाते हैं। विवियन चिल्लाती रहती है कि वो क्लीन है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। सोफिया और दूसरी लड़कियां बेबस दीवार की तरफ देखती रहती हैं। जिस बिल्डिंग में उन्हें रखा गया है वो एक आइसोलेटेड बिल्डिंग है, जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स लगी हुई हैं और एक भी खिड़की नहीं है। वहाँ रहती लड़कियों ने कभी सूरज की रोशनी देखी ही नहीं है, क्योंकि पैदा होते ही उन्हें यहाँ ले आया गया था। यहाँ लाए बच्चों को लेवल 0 से शुरू करना पड़ता है और जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता है वो अपने से ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं। इस हॉस्टल का हाईएस्ट लेवल 16 है। यहाँ जब लड़कियाँ लेवल 16 पर पहुँच जाती हैं तो वो एडॉप्शन के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। उन्हें बचपन से ही उस हॉस्टल में क्लीन रहना और अच्छे से रहना सिखाया जाता है। उन्हें इस हॉस्टल में हेल्थ, होम स्किल्स और एटिकेट सिखाए जाते हैं। उन्हें वहाँ सिखाया जाता है कि उत्सुकता और गुस्सा दोनों ही उनके सेहत के लिए बुरा है। उन्हें कभी भी वहाँ पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता। कुछ सालों बाद विवियन और सोफिया लेवल 16 में फिर से मिलते हैं, पर अब विवियन सोफिया से नफरत करती है, क्योंकि उसे लगता है कि लेवल 10 में उसे सोफिया की वजह से पनिशमेंट मिली थी। विवियन अब उस हॉस्टल की टॉप गर्ल बन चुकी है और वो एकेडमी के सारे रूल्स फॉलो करती है बिना किसी सवाल के। वहाँ सारी लड़कियाँ अपने लास्ट लेवल पर पहुंचकर बहुत खुश हैं। अपने लेवल 16 के पहले दिन में वो अपने अपने बेड चूज करते हैं और उसके बाद अपने अपने विटामिन्स लेते हैं। उसके बाद वो खाना खाते हैं और अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं। उस दिन सोफिया विवियन को अकेला पाके बाथरूम में उसे खींच लेती है और उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, मगर विवियन उसकी कोई बात नहीं सुनती। मिस ब्रिक्सल उनकी सुपरवाइजर है। उस दिन असेंबली में वो एक गुड न्यूज के साथ उनके पास आती है। ब्रिक्सल उन सभी के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आती है, जिसमें उनके नाम लिखे होते हैं। लड़कियां ड्रेस को देखकर बहुत खुश होती हैं। अगले दिन लड़कियां जब अपने अपने काम कर रही होती हैं तो सोफिया अपना काम एक दूसरी लड़की से बदल लेती है ताकि वो विवियन से बात कर सके। सोफिया विवियन से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि तुम विटामिन्स लेने का नाटक करना, पर असल में वो विटामिन्स लेना मत। और इससे पहले कि वो उसे वजह बता पाती, एक लड़की विवियन को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उसे लेकर चली जाती है। विवियन को सोफिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस दिन विटामिन नहीं लेती है। रात होते ही सारी लड़कियां सो जाती हैं, सिवाय विवियन और सोफिया के। तब सोफिया विवियन को बताती है कि वो विटामिन्स असल में नींद की गोलियां हैं, जो उन्हें लेवल 1 से दी जाती हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत सोने का नाटक करते हैं। मिस ब्रिक्सल 2 गार्ड्स के साथ रूम के अंदर आती हैं। ब्रिक्सल 2 लड़कियां विवियन और ओलिविया को चूज करती है और गार्ड्स उन्हें उठाकर ले जाते हैं। उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पे मिस ब्रिक्सल एक बूढ़े कपल को लेके आती है। मिस ब्रिक्सल उन लड़कियों के बारे में ऐसे बताती है जैसे कि वो कोई सामान बेचने की कोशिश कर रही हो। वो कपल ओलिविया को चूज करता है। वो उसे खरीदना चाहते हैं। विवियन ये जानकर हैरत में है कि उन्हें अडॉप्ट नहीं किया जाता बल्कि खरीदा जाता है। उसके बाद गार्ड्स विवियन को रूम में वापस ले आते हैं। विवियन को फाइनली सोफिया की बातों का यकीन होता है। तब सोफिया विवियन को ये बताती है कि उसने लेवल 13 से ये दवाइयाँ नहीं ली हैं और वो हर रात जब सब सो जाते हैं जगती रहती है। वो उसे बताती है कि जब से वो लोग लेवल 16 पे आए हैं, हर रात गार्ड्स लड़कियों को बाहर लेकर जाते हैं ताकि वो क्लाइंट्स को दिखा सकें। जब विवियन सोफिया से पूछती है कि वो हर रात करती क्या है,
तो सोफिया बताती है कि वो बाहर की लड़कियों की आवाज़ सुनती है। वो विवियन को बताती है कि जब हम सो जाते हैं तब दूसरे लेवल की लड़कियां उठती हैं और वो सेम रूटीन फॉलो करती हैं। उसके बाद वो विवियन को ब्लैक आवर के भी बारे में बताती है। वो बताती है कि उस 1 घंटे में सब कुछ शांत होता है और हर लेवल की लड़कियां सो रही होती हैं। वो बताती है कि उस 1 घंटे में सिक्योरिटी गार्ड उस रूम के अंदर आता है और लड़कियों को गलत तरीके से छूता है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि ब्रिक्सल रूम के अंदर फिर से आ जाती है। इस बार वो सोफिया और एक दूसरी लड़की को लेकर जाती है। उनके जाने के बाद विवियन देखती है कि दरवाजा लॉक्ड नहीं है। वो देखती है कि वो कैमरा के सामने है पर कोई भी अलार्म नहीं बज रहा। उसके बाद वो बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर खोल नहीं पाती और इसलिए वो रूम में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर में सोफिया को वापस लाया जाता है। अगले दिन लड़कियों को डॉक्टर मीरो के क्लिनिक ले जाया जाता है। वो लड़कियों का मंथली चेकअप करता है और एक इंजेक्शन लगाता है। वो कहता है कि ये वैक्सीन है। डॉक्टर मीरो लड़कियों के साथ काफी फ्रेंडली होता है। डॉक्टर विवियन को उसी के नाम की एक्ट्रेस विवियन ली के बारे में बताता है और उसके स्माइल की तारीफ करता है। उसके बाद लड़कियों को मूवी दिखाई जाती है। उन्हें सालों से एक ही मूवी दिखाई जा रही होती है। उस रात जब सब लड़कियां सो जाती हैं, तब विवियन और सोफिया उस बिल्डिंग से निकलने की बात कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि उस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें की कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सोफिया सजेस्ट करती है कि उन्हें वो कार्ड ब्लैक आवर में आने वाले गार्ड से चुरा लेना चाहिए, पर विवियन को वो आइडिया सही नहीं लगता और उसको ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर मीरो उनकी मदद कर सकते हैं। अगले दिन विवियन बिना बुलाए डॉक्टर मीरो के क्लिनिक में चली जाती है। वो ये बहाना बनाती है कि वो वहाँ इसलिए आई है क्योंकि वो जानना चाहती है कि एक्ट्रेस विवियन ली कैसी दिखती है। डॉक्टर मीरो बहुत प्यार से विवियन से ये कहता है कि वो इसके लिए कुछ सोचेगा। उस दिन लड़कियां जब बोर्ड गेम्स खेल रही होती हैं, तब उनमें से एक लड़की को अचानक से झटके आने लगते हैं और उल्टी होने लगती है। सोफिया उस लड़की की साफ सफाई में मदद करती है, जबकि वहाँ खड़ी एक और लड़की एवा ये सजेस्ट करती है कि उन्हें गार्ड्स को बुलाना चाहिए। उसे ऐसा लगता है कि ये उन्हें लगे वैक्सीन की वजह से हो रहा है। उस दिन लड़कियां जब अपनी ग्रूमिंग क्लास में होती है तो एक्ट्रेस विवियन ली की वीडियो चलाई जाती है। विवियन को ये समझ आ जाता है कि डॉक्टर मीरो ने ये उसके लिए किया है। अगले अपॉइंटमेंट में विवियन डॉक्टर मीरो को थैंक यू कहती है। बात करते करते डॉक्टर मीरो को विवियन पर शक होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद विवियन कुछ दिनों से अपने विटामिन नहीं ले रही है और इसलिए वो उसे नींद का एक इंजेक्शन लगाता है। पूरे दिन विवियन नशे में रहती है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, वो ठीक से बात भी नहीं कर पाती। एवा को ऐसा लगता है कि विवियन लेजी और अनक्लीन है, इसलिए वो मिस ब्रिक्सल को ये रिपोर्ट कर देती है। मिस ब्रिक्सल लड़कियों को इकट्ठा करती है और विवियन को अनक्लीन होने के लिए सजा देती है। वो उसे एक छोटे से जेल में डाल देती है और उसे कहती है कि आज के बाद वो अपनी हरकतों पे ध्यान रखे। उसके बाद मिस ब्रिक्सल उस बिल्डिंग के एक रूम में जाती हैं और 2 ग्लासेस में शराब सर्व करती हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस ब्रिक्सल और डॉक्टर मीरो एक्चुअली कपल हैं। वो दोनों अपने बॉस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो क्लाइंट्स ढूंढ कर लाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों भी किसी और के लिए काम करते हैं। मीरो उसे ये बताता है कि उनका बॉस चाहता है कि वो नई लड़कियों का स्टॉक लेकर आए, मगर ब्रिक्सल ये नहीं करना चाहती। अब वो इस बिजनेस से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन डॉक्टर मीरो उसे ये सजेस्ट करता है कि जरूरी नहीं है कि वो यहाँ सिर्फ छोटी बच्चियों को लाएं। अब वो टीनेजर्स को भी इस हॉस्टल में ला सकते हैं। फिर भी ब्रिक्सल इस बात से सहमत नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई है और विवियन अभी भी उस जेल में है और इधर सोफिया बेडशीट्स का इस्तेमाल करके एक रस्सी बनाती है। सोफिया प्लान करती है कि वो सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक करेगी, जो लड़कियों को गलत तरीके से छूने आता है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड रूम के अंदर आता है। जैसे ही वो एक लड़की को छूने वाला होता है, सोफिया पीछे से आकर रस्सी की मदद से उसका गला चोक कर देती है। उसके बाद वो विवियन को कैद से आज़ाद करने के लिए भागती है, मगर इसी बीच एक गार्ड उस पर अटैक कर देता है। गार्ड सोफिया को मारने ही वाला होता है कि इतने में सोफिया के हाथ एक आयरन लगता है और वो गार्ड पर उससे हमला कर देती है और खुद खून से लथपथ हो जाती है। उसके बाद वो उसका की कार्ड लेके विवियन की तरफ दौड़ती है और इतने में अलार्म बज जाता है
और इसलिए सोफिया को रूम पर वापस जाना पड़ता है। विवियन रोते हुए उससे कहती है कि वो इस बार तो उसे छोड़कर ना जाए। कुछ देर बाद ब्रिक्सेल विवियन को बाहर निकालती है और दूसरी लड़कियों के साथ उसे खड़ा कर देती है। मीरो भी वहां मौजूद है। वो लड़कियों को बताते हैं कि सोफिया ने उन्हें धोखा दिया है और उसे इसकी सजा मिलेगी। उसके बाद वो लड़कियों से पूछते हैं क्या उनमें से किसी के पास भी वो कार्ड है जो सोफिया ने लिया था, पर कोई कुछ भी नहीं कहता। समझ आता है कि सोफिया ने वो कार्ड जाने से पहले छुपा दिया है। इतने में डॉक्टर मीरो को गुस्सा आ जाता है और वो लड़कियों को धमकी देता है कि वो एक एक करके सबको सजा देगा जब तक कि उसको वो कार्ड न मिल जाए। उसके बाद मीरो गार्ड से कहता है कि वो सबसे पहले रीटा को पनिशमेंट के लिए लेकर जाए। वो कहती रहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, पर गार्ड्स उसकी एक नहीं सुनते और उसे ले जाते हैं। विवियन को सोफिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे नहीं पता कि सोफिया को कहाँ रखा गया है। ब्रिक्सेल अब विटामिन रूल के लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। अब वो लड़कियों को विटामिन खुद खिलाती है। विवियन खुद को हेयर क्लिप चुभाकर जगने की कोशिश करती है। वो सोफिया के बेड में सब तरफ कार्ड ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे कार्ड अपने बेड के पास मिलता है। सोफिया ने उसकी मदद करने के लिए वो कार्ड उसी के बेड के पास छोड़ा होता है। विवियन उस कार्ड की मदद से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, मगर वो काम नहीं करता। उसके बाद उसे एक आइडिया आता है। वो उसी कार्ड की मदद से पूरा का पूरा दरवाज़ा खोल लेती है। रूम से बाहर निकलकर वो डॉक्टर मीरो के कैबिन में जाती है, जहां उसे ब्रिक्सेल मिलती है। ब्रिक्सेल विवियन को इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन विवियन उस पर अटैक कर देती है और उल्टा उसी को इंजेक्शन लगा देती है। विवियन फिर उससे सोफिया के बारे में पूछती है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद विवियन बिल्डिंग के बेसमेंट में जाके सारे जेल में सोफिया को ढूंढती है। सोफिया उसे उन्हीं में से एक कमरे में मिल जाती है। ब्रिक्सेल का कार्ड यूज करके वो सोफिया को छुड़ा लेती है, लेकिन उसके हाथ अभी भी बंधे होते हैं। उसके बाद उन दोनों को एक सर्जिकल रूम दिखता है, जहां पर बहुत सारी कैंचियां रखी होती हैं। उन्हीं में से एक की मदद से वो उसके हाथ खोल देती है, लेकिन वहीं पे उन्हें उनकी दोस्त रीटा की बॉडी मिलती है, जिसे उसी सुबह पनिशमेंट के लिए ले जाया गया था। विवियन और सोफिया रीटा का चेहरा देखकर डर जाते हैं और किसी भी तरह वहां से निकलने की ठान लेते हैं। सोफिया चाहती है कि वो दूसरी लड़कियों को भी इस बारे में बताएं, पर विवियन चुपचाप वहां से निकलना चाहती है। इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि सोफिया जाकर सभी लड़कियों को एक रूम में लेकर आएगी और विवियन वहीं रुकेगी। अब सोफिया जाकर ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को जुटाने की कोशिश करती है। इधर विवियन उसका इंतजार कर रही होती है, जब वो देखती है कि एक गार्ड उसकी तरफ आ रहा है। वो बच के एक कमरे में छुप जाती है। उस कमरे में उसे एक टीवी दिखता है, जिसे छूते ही एक वीडियो चलनी शुरू हो जाती है। ये किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट जैसा दिखता है। इस वीडियो में डॉक्टर मीरो ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि किस तरह आप एक जवान डोनर का चेहरा अपने चेहरे में प्लांट करके वापस जवान देख सकते हैं। अब विवियन को समझ में आता है कि उन्हें इतने सालों तक बिना सनलाइट के और ऐसे एनवायरनमेंट में क्यों रखा गया था, ताकि अमीर क्लाइंट्स को उन्हें बेचा जा सके। इन लड़कियों की स्किन खरीदकर बूढ़ी औरतें वापस जवान दिखने लगती हैं। रीटा का चेहरा ऐसा इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसकी स्किन निकालकर एक दूसरे क्लाइंट पर लगाई गई थी। दूसरी तरफ सोफिया सारी लड़कियों को एक रूम में लेकर आती है। वो उन सबको ये समझाने की कोशिश करती है कि उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी सोफिया की बातों का यकीन नहीं करती। वो सब सोफिया को धमकी भी देती हैं कि वो गार्ड्स को बुला लेंगी, लेकिन तभी विवियन ब्रिक्सेल को वहां लेकर आ जाती है। ब्रिक्सेल अभी नशे में है क्योंकि विवियन ने उसे इंजेक्शन दे दिया था। विवियन उन लड़कियों को रीटा की बॉडी के बारे में बताती है। उसके बाद वो लड़कियों को ब्रिक्सेल के निशान भी दिखाती है, जिससे ये पता चलता है कि वो भी एक क्लाइंट है और उसने भी एक दूसरी जवान लड़की की स्किन अपने चेहरे पर लगवाई है। अब सभी लड़कियों को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। वो सब ब्रिक्सेल को जेल में बंद कर देते हैं, जहां पहले विवियन को बंद किया गया था।
और उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन बीच में ही गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। अधिकतम लड़कियां बचकर भाग जाती हैं, लेकिन सोफिया को एक गार्ड पकड़ लेता है। गार्ड सोफिया को चोट पहुंचाता है, लेकिन सोफिया किसी तरह उसे बिल्डिंग से ढकेल देती है और उसे मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लड़कियां अलग अलग दिशाओं में भाग जाती हैं। गार्ड्स सोफिया और विवियन को पकड़ने ही वाले होते हैं कि वो दोनों खुद को एक ऐसे घर में गार्ड्स सोफिया और विवियन को पकड़ने ही वाले होते हैं कि वो दोनों खुद को एक घर में बंद कर लेते हैं। डॉक्टर मीरो गार्ड्स के साथ बाहर खड़े होकर विवियन को बहुत प्यार से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन विवियन अपने चेहरे पर चाकू से एक निशान बना देती है, ये दिखाने के लिए कि अब उसकी शक्ल मीरो के किसी काम की नहीं। मीरो का बॉस गार्ड्स को मीरो को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि मीरो की लापरवाही की वजह से सारी लड़कियां छूट गईं। विवियन और सोफिया वो रात उसी घर में बिताते हैं और सुबह 2 पुलिस ऑफिसर्स आके उन्हें बचाते हैं। विवियन और सोफिया कमरे से बाहर निकलकर पहली बार बारिश देखते हैं और इस तरह ये फिल्म यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी।